आखिर क्यों श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश कटवाकर उसे खाटू श्याम बना दिया? क्या आपने कभी सोचा है कि एक योद्धा जो महाभारत के युद्ध में सबसे ताकतवर था, उसने युद्ध लड़ा क्यों नहीं? आखिर क्यों श्री कृष्ण को उसका शीश मांगना पड़ा? और कैसे वही योद्धा आज करोड़ों भक्तों के आराध्य बन गए? आज हम जानेंगे महाभारत के एक अद्भुत पात्र बर्बरीक की कहानी, जिनका बलिदान उन्हें बना देता है कलयुग के श्याम, यानी बाबा खाटू श्याम। यह कहानी शुरू होती है महाभारत काल से, जब पांडव पुत्र भीम के वंश में जन्म लिया एक असाधारण योद्धा ने बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और दानव राजमूर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। वे बचपन से ही अपार शक्ति के धनी थे और युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने घोर तपस्या कर मां दुर्गा को प्रसन्न किया और उनसे 3 अभेद्य बाण, 3 अमोघ तीर प्राप्त किए। ये तीर इतने शक्तिशाली थे कि केवल 3 बाणों से वह पूरी दुनिया को जीत सकते थे। उनके पास नीला घोड़ा था जो हवा से भी तेज दौड़ता था, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक भी युद्ध भूमि की ओर जाने लगे, लेकिन तभी श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक लिया। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मैं सदैव हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन जानते थे कि इससे युद्ध की दिशा बदल जाएगी। उनके 3 तीर इतने शक्तिशाली थे कि वह पांडवों को भी पराजित कर सकते थे। श्री कृष्ण ने परीक्षा के लिए एक वृक्ष की सभी पत्तियों को निशाना बनाने को कहा। जैसे ही बर्बरीक ने तीर चलाया, कृष्ण ने अपनी एक पत्ती पैर के नीचे छुपा ली, लेकिन तीर ने कृष्ण के पैर की ओर बढ़ना शुरू किया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा अजेय है। श्री कृष्ण ने सोचा, अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल होते हैं तो उनकी प्रतिज्ञा के कारण हर बार पांडव हारते और वह उनका साथ देते। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता। श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण के वेश में आकर बर्बरीक से दान मांग लिया, उनका शीश। बर्बरीक ने सहर्ष शीश देने की स्वीकृति दी, लेकिन उन्होंने एक विनती की, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उनका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जिससे वे संपूर्ण महाभारत युद्ध देख सके। बर्बरीक ने अपना शीश तो दे दिया, लेकिन उनका बलिदान अमर हो गया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। सैकड़ों वर्षों बाद राजस्थान के खाटू गांव में एक स्थान पर एक गाय रोज अपने दूध की धारा स्वतः गिराती थी। जब खुदाई की गई तो वहां बर्बरीक का शीश मिला। इस शीश को एक ब्राह्मण को सौंपा गया और कुछ समय बाद राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न में मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। 1027 ईस्वी में खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। बाबा खाटू श्याम जी को हारे का सहारा, श्याम बाबा और कलयुग के कृष्ण कहा जाता है। अगर आपको यह बाबा खाटू श्याम जी की कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बाबा खाटू श्याम जी जरूर लिखें, और ऐसी ही ऐतिहासिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए।